करते हैं। एक अपील है हमारी वज़ीर आला से भी ये अपील है कि आप जो है ना बराए मेहरबानी सेक्रेटरी सियात से भी सेक्रेटरी फार्मेसी कौंसल से भी अपील है कि आप जो है ना मेहरबानी करें, हमारे इम्तिहान वापस शुरू कर दें ताकि हमारे ये जो है ना मसले हल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर नेमतुल्लाह, मेरा ताल्लुक़ मौज़ा भगवानी शुमाली सयात जो कि तहसील परपूर में है और डेरा इसमाइल ख़ान से मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। आज इस मौजू पे हम ये मेडिसिन का कारोबार करते हैं। हमारे शोबे में जो भी अस्पताल में है ड्राइवर भी है या जो शोबा भी उसका भी है वो इंजेक्शन लगाता है, वो भी डॉक्टर है। हम भी जो है ना इसे डॉक्टरी के शोबे से ताल्लुक़ हमारा है और तकरीबन इस वक्त हमारी एज 54-55 साल में है कि हम यही कारोबार कर रहे हैं। और हमें फार्मेसी कौंसल से एक डिग्री जारी की गई थी जो कैटेगरी सी के नाम से जानी जाती थी, जिस पर हमने तमाम ज़िंदगी कारोबार किया है। उस पर लाइसेंस हमें मिल जाता था, लाइसेंस नंबर 9, लाइसेंस नंबर 11, नारकोटिक्स वगैरह सब कुछ उसी पर हमें मिल जाता था। लेकिन हमारे बदकिस्मती या जो कुछ हुकूमत के इक़दामात हुए उसमें हम पर वो बिजली गिरी जो महकमा मौसमियात ने भी नहीं बताई थी, गरज चमक भी नहीं था और बिजली हम पर गिर गई। और उसमें जो है ना हम इस वक्त इस एज में क्या हम बी फार्मेसी ए करें या वो हमारे इम्तिहान जो थे उसके बाद कैटेगरी बी को लाजिम कर दिया गया था। कैटेगरी बी के इम्तिहान फार्मेसी कौंसल ऑफ पाकिस्तान KPK उसने जो है ना 2004 में इम्तिहान कराए थे, फिर 2008 में इम्तिहान कराए थे, फिर 2012 में इम्तिहान कराए थे। यही सिलसिला 4 साल के बाद होना चाहिए था। 2016 में उन्होंने इम्तिहान नहीं कराया, 2020 में उन्होंने इम्तिहान नहीं कराया, अब 2021 है। तो हम यही कैटेगरी सी के इसमें मुतासरीन हैं। इस एज में जो है ना हम बच्चों से कोई ख़र्चा वगैरह नहीं लेते, घर के अपना वाहिद कफ़ील हैं और हुकूमत से हमारे ये मेडिसन यूनियन की वो लुत्फ़ुर्रहमान नाम है, उसका सदर है हमारा डेरा इसमाइल ख़ान बार इसका मेडिकल स्टोर यूनियन का। हमारे भरपूर में सदर है तारिक अमान और सब हमारी यूनियन की तरफ से हमारी अपील है कि ये हम मुतासरीन जो कैटेगरी सी वाले हैं उनके इम्तिहान जारी कर दिए जाएँ। तो यही इम्तिहान प्राइवेट कॉलेज में होते हैं, वो जारी करते हैं, सर्टिफिकेट जारी करते हैं, लेकिन महंगी कीमत पर 2.5 लाख तक जो है ना वो सर्टिफिकेट बंदे को मिल जाती है। लेकिन जो मुतवसत लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, एक सरकारी चीज़ है जारी की गई है, फार्मेसी कौंसल है, फार्मेसी कौंसल क्यों वो इम्तिहान वापस नहीं जारी करते जो पहले जारी किए थे। हमारी इस्तदा है वज़ीर आला और फार्मेसी कौंसल के सेक्रेटरी, हमारे महकमा सियात के जितने भी हमारे हुक्मदान हैं उनको यही हमारी अपील है कि दोबारा वो इम्तिहान शुरू करें कैटेगरी बी का, ताकि हर बंदे को अपनी जो है ना वो एक चीज़ हुकूमत की तरफ से हमें अलाउड है, क्यों इम्तिहान चालू नहीं करते, कौन सी वजह है, वजह कौन सी है। 2012 में कराए थे, 2008 में कराए थे, 2004 में कराए थे, अब भी यही सिलसिला जारी रखो ताकि गरीब लोगों को, वो लोग भी होंगे जो बच्चों से मांगते होंगे, वो इस एज में जो है ना वो बच्चों का सहारा होता है, लेकिन किसी न किसी की अपने ज़ाती आना होता है, बच्चों से पैसे नहीं लेता है, वो अपने हाथ से ख़ुद कमाना चाहता है। तमाम ज़िंदगी में हमने यही मेडिकल स्टोर यही अपनी प्रैक्टिस की है, ड्रिप इंजेक्शन जो कुछ डॉक्टर करते हैं, नर्सों की खिदमत की है। हमारे ये नर्स हैं ये हमारे जो है ना इनकी बदौलत हमने ये इंजेक्शन पोलिकेटितर रॉयल ट्यूब जितने भी चीज़ें हैं इन्हीं से हमने सीखे। हमारे अकाबरीन है डॉक्टर मलिक रमज़ान साहब है, उससे हमने जो है ना ये बातें सीखी हैं, यही टीचिंग की है, हमें टेक्नीशियन मिल गया। उसके बाद फार्मेसी कौंसल ने जारी कर दिए थे इम्तिहान, वो इम्तिहान भी हमने दिए थे, लेकिन हमारे अब जो है ना इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो 2 लाख 3 लाख रुपया दे दें और प्राइवेट कॉलेज में अपना दाखिला कर लें।
बस किसी और को जो है ना अपने मेडिकल स्टोर के लिए क्वालिफाइड कर लिया है, हम उसमें जो है ना उसको भी देते हैं। ये नहीं है कि वो हमें मुफ्त लाइसेंस उसने जारी की है और सवाब की नीयत से दे रहा है, उसका भी अपना फ़ायदा है। चलो जो भी है, हम अपना कारोबार ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हुकूमत से ये हमारे अपील है कि हमें जो हकूक़ हैं वो हकूक़ तो मिलने चाहिए। ये इम्तिहान क्यों बंद है, आखिर केरी वजह, कौन सी वजह है? ये इम्तिहान अगर जारी हो जाएं तो कितने लोगों की बचत हो जाएगी। किसी के अगर 2.5 लाख सरकारी वो प्राइवेट इसमें कॉलेज में होता है, यही सरकारी कॉलेज में उसका 2500 का दाखिला है या 3000 का दाखिला है, 3000 हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अब हमारे मज़ामीन जो कोई मज़ामीन है पहले उर्दू में थे, अब इंग्लिश में हैं, हम इंग्लिश के लिए भी तैयार हैं। इंशाल्लाह तालीम भी इतनी है और यही पेशा हम छोड़ भी नहीं सकते। ये पेशा हमारा अब वो मरूसी है, यानी बाप से आ रहा है। मैं भी यही कारोबार कर रहा हूँ, मेरे बच्चे भी यही कारोबार करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है। 25 ऐसे शागिर्द हैं जो मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। इतने ही मेरे शागिर्दों के जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ड्रिपें लगा रहे हैं, इंजेक्शन घरों में जाते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, बीमारों को शिफा देते हैं। मकसद है जो कुछ उनसे होता है वो अपना काम खुशअसलूब है। और हम इसलिए खुश हैं कि हमारे वसत से किसी को कारोबार मिल गया, किसी को रोज़गार मिल गया, वो अपने घर की जो है ना उसका चूल्हा जो है ना जलता रहेगा। हमारी ये वो है। इतने इसमें फार्मेसी सी में जो है ना कैटेगरी सी में हज़ारों की तादाद में हमारे ऐसे ही लोग जो है ना वो गरीब क्या करें, ना कोई हम धरना दे सकते हैं, ना कोई जो है ना हम जो है ना इसमें जो है ना कोई हुकूमत का नुकसान कर सकते हैं। लेकिन दरख्वास्त करते हैं, एक अपील है हमारी वज़ीर आला से भी ये अपील है कि आप जो है ना बराए मेहरबानी सेक्रेटरी सियात से भी, सेक्रेटरी फार्मेसी कौंसल से भी अपील है कि आप जो है ना मेहरबानी करें, हमारे इम्तिहान वापस शुरू कर दें ताकि हमारे ये जो है ना मसले हल हो जाएँ। ख़ुद भी कई सालों से हमने मेडिकल स्टोर अपने लाइसेंस पर ये कैटेगरी सी पर जारी किए थे, अब क्यों नहीं है, क्या कौन सी वजह हो गई है? जिस इंस्पेक्टर के पास जाते हैं वो कहते हैं यार ये तो इस तरह था, जिस तरह पहले छोटा नोट 1000 का भी जारी था, हर कोई मांग रहे थे, लेकिन अब वो 1000 वाला नोट ख़त्म हो गया, नया फ्रेश लंबा नोट आ गया है, वो चल रहा है। वो जो है ना आपकी डिग्री ख़त्म हो गई है, आप किसी काम के भी नहीं रहे हैं। तो अब हम क्या करें, मजबूर हैं। यहाँ से जो है ना 2-2.5 लाख रुपया क्वालिफाइड पर्सन को देते हैं और 2-2.5 लाख रुपया अगर दुकान से निकालें और हम जो है ना प्राइवेट कॉलेज में दाखिला करें तो पीछे दुकान में क्या चीज़ रह जाएगी। तो हमारी गुर्बत के सहारे ये हमारी अपील है कि इम्तिहान दोबारा शुरू कर दिए। वसलाम।